प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि धनु राशि का साल 2024 कैसा जा सकता है, क्या उनको दिक्कतें आ सकती हैं, क्या उनको फायदा मिल सकता है और स्वास्थ्य से संबंधित क्या परेशानियां आ सकती हैं। दोस्तों, यदि पहली बार आप चैनल पर आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें और हमारे ज्ञान की यात्रा इसी तरह चलती रहे। जब भी हम किसी राशिफल की बात करते हैं तो दो तीन बड़े ग्रहों के गोचर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु। क्योंकि अक्सर जो कष्ट हमें देते हैं जीवन में, चाहे वो बीमारी के रूप में, चाहे वो लॉस के रूप में, राहु, केतु, शनि इन्हीं ग्रहों से होता है और यही ग्रह हमें फायदा भी देते हैं। आज के युग के हिसाब से यदि हम कलयुग की बात करेंगे तो इनका गोचर आपका राशिफल तय करता है। बाकी चीजें डिपेंड करते हैं कि आपकी कौन से ग्रह की ग्रह दशा चल रही है। यदि हम किसी पर्टिकुलर प्रेडिक्शन की बात करते हैं किसी व्यक्ति विशेष की, तो उसमें हमें दशा को भी कंसीडर करना पड़ता है, गोचर को भी कंसीडर करना पड़ता है। परंतु एक कलेक्टिवली एक मास लेवल पे हमारी राशियां कैसे प्रभावित होती हैं उस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो धनु राशि की पहले बात करते हैं। हमने राशिफल को तीन महीने के सेगमेंट में डिवाइड किया है। जनवरी से मार्च, फिर उसके अगले 3 महीने, फिर उसके अगले 3 महीने, फिर लास्ट के 3 महीने कि आपका ये साल कैसा जा सकता है। तो पहले बात करेंगे जनवरी से मार्च की। क्षमा चाहते हैं कि जनवरी तो ऑलमोस्ट निकल ही गया है, फिर भी पूरे 3 महीनों की यदि मैं बात करूंगा तो जनवरी और फरवरी के अंदर नए रास्ते आपके लिए खुलने लगेंगे। विदेश में यदि कोई बातचीत चल रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई आपका काम है, वहां से कोई डील हो रही है आपकी, तो उसका रास्ता भी आपका खुलने लगेगा। फरवरी में फिर आपके वो जो बातचीत जनवरी में चल रही थी, तो नए नए रास्ते जो खुले थे आपके लिए वो एग्जीक्यूट होने शुरू हो जाएंगे। एग्जीक्यूट का मतलब है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑन डॉक्यूमेंट आ जाएगा। या कोई जॉब की बात चल रही थी तो जॉब लग जाएगी। व्यापार में कोई नए डिस्ट्रीब्यूशनशिप की बात चल रही थी तो हो सकता है फेब में वो चीज फाइनल हो जाए और फाइनली आपको उसका कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। और लेकिन आपको इसके अंदर जो आप नई प्लानिंग करने जा रहे हो उसके अंदर थोड़ा सा अपने नियमों में सुधार लाना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा चीजों को फोकस आपका ज्यादा आपको रख के चलना पड़ेगा उसके ऊपर। और मार्च के अंदर फिर आपकी बिजनेस से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड जो भी आपका क्षेत्र है, जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, उससे रिलेटेड आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, इधर उधर ट्रैवल करना पड़ सकता है ताकि जो भी चीजें आप एग्जीक्यूट कर रहे हो वो आपके एग्जीक्यूशन वहां पे हो सकते हैं। आप यूं भी कह सकते हैं कि मार्च में यात्राओं के योग आपके बनते हैं। और नई ऊंचाइयां प्राप्त यदि करनी है तो मानसिकता को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा सा चीजों को बड़ा करके देखना पड़ेगा, थोड़ा सा तरीके आपको अपने बदलने पड़ेंगे। आप ये कह सकते हो कि जिन तरीकों से आप आज तक काम करते आए हो थोड़ा सा उनको अपडेट करने की जरूरत है। पुरानी चीजों को त्याग करिए, नई चीजों को अपनाइए। युग बड़ी जल्दी बदल रहा है। यदि मैं स्वास्थ्य की बात करूंगा तो योग क्रियाएं, थोड़ा बहुत प्राणायाम, थोड़ा बहुत डीप ब्रीदिंग, ये चीजें आपको करनी चाहिए। इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। और जिन चीजों की तासीर विपरीत है, जैसे सर्दी चल रही है तो ठंडी चीजें मत खाइए, गर्मी चल रही है तो गर्म चीजें मत खाइए, या आपको पर्टिकुलरली कोई ठंडी चीज सूट नहीं करती तो वो मत खाइए, अगर गर्म सूट नहीं करता तो वो मत खाइए। तासीर के हिसाब से भोजन ग्रहण करने का प्रयास करें आप। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूंगा, जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हैं, उनको अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी इस दौरान इन्हीं सेक्टर्स में कर सकते हैं। फैमिली की यदि मैं बात करूंगा, अब अपने बच्चों को एजुकेशन के बारे में फोकस करते हुए इस साल नजर आएंगे, खासकर पहले 3 महीने के अंदर। हो सकता है आपके बच्चे आपसे सजेशंस लें या आप अपनी तरफ से उनको कुछ सजेशंस दें, तो शिक्षा के लिए आप उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन देते हुए नजर आएंगे। यदि मैं अप्रैल से जून की बात करूं तो अप्रैल के अंदर आपकी नए नए व्यक्तियों से मुलाकात होगी जिनसे आप पहले कभी मिले नहीं है। आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, तो थोड़ा अपग्रेडेशन इस मामले में होगी। नया सोशल सर्कल आपका डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपको इसकी अच्छी अपॉर्चुनिटीज इस दौरान मिल सकती हैं। मई के अंदर थोड़ा सा इंक्लिनेशन आपकी फिर धर्म की तरफ हो जाएगी, स्पिरिचुअलिटी, कोई धार्मिक यात्रा, किसी ज्योतिर्लिंग की यात्रा। यदि आप किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं तो जो भी आपका रिस्पेक्टिव प्लेस है, हिस्टोरिकल कोई प्लेस है, वहां पे आपकी यात्राएं हो सकती हैं। और जून के अंदर, जून जो है थोड़ा सा टकराव वाला रहेगा। लोगों से आपके वैचारिक मतभेद यहां पे थोड़े से नजर आ सकते हैं, तो पेशेंस रख के चलना है, वाणी पे संयम रख के चलना है। जनवरी से लेकर के मई तक
जो आपने अच्छी चीजें अब तक लाइफ में देखी थी, तो जून के अंदर हो सकता है कोई आपके अपने ही आपके विरोध में आके खड़े हो जाएं, या अनएक्सपेक्टेड कोई आंसर आपको आपके किसी चाहने वाले से मिल जाए जो आपने सोचा नहीं होगा। तो थोड़ा सा मैच्योर होकर के आपको चलने की आवश्यकता है। और यदि मैं स्वास्थ्य की बात करूं कि अप्रैल से जून आपका कैसा रह सकता है, पेट से संबंधित आपको थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती हैं, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अचानक धन लाभ के भी योग हैं इस दौरान। बैंकिंग सेक्टर, फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस, ये इस तरह की जो प्लानिंग होती है, इसमें भी आपको आप निवेश का अच्छा मौका मिल सकता है, या अगर पहले से निवेश कर रखा है तो हो सकता है कि आपको वहां से कुछ अच्छा खासा अमाउंट वहां से आए। फैमिली के साथ थोड़ा सा सोशली कनेक्ट होकर के चलने का प्रयास करें, और कहीं कहीं अपने वाणी के ऊपर जो क्रोध है, इसके ऊपर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। खासकर यदि मैं परिवार की बात करूं या लोगों से जो जून के दौरान आपके डिफरेंसेस पैदा हो सकते हैं, तो एक हमारे पंजाबी में कहावत है कि एक चुप सो सुख, अर्थात आप शांत रहें, चुप रहें, कोई दिक्कत नहीं है। कोई किसी ने कुछ कह भी दिया तो ठीक है भैया, मतलब जो हो गया हो गया। तो इस तरह से यदि आप एटीट्यूड रखेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। अब मैं बात करूंगा कि जुलाई, अगस्त और सितंबर आपके लिए कैसा जा सकता है। जून में चूंकि कुछ चैलेंजेस थे आपकी लाइफ में, तो जुलाई में वो चैलेंजेस एज इट इज कंटिन्यू होने की संभावना है। जुलाई में फिर आपको वही दिक्कतें, जो पुराना थोड़ा उधर रिलेशन आपके खराब हो गए थे, सोशल सर्कल आपके डिस्ट्रॉय हो रहे थे आपकी स्पीच की वजह से, या किसी और का गुस्सा आपके ऊपर निकल रहा था, तो जुलाई में फिर वो चैलेंजेस आपके सामने रहेंगे। लेकिन जुलाई में थोड़ा सा आप मैच्योरिटी से इनसे निपटने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जून जाते जाते बहुत आपको लर्निंग हो जाएगी लाइफ के अंदर। सीखता हर व्यक्ति है। अगर अब जैसे आपने राशिफल सुन लिया, अगर आप अवेयर हैं तो आप थोड़ा जल्दी उस पर सीख लेंगे, नहीं तो हालात के हिसाब से आदमी सीखता है। अर्थात आप थोड़ा सा मैच्योरिटी से जुलाई के महीने में इन चीजों को डील करेंगे, और जब आप थोड़ा सा अपना स्वभाव बदलेंगे, थोड़ा सा नेचर आपका चेंज होगा, तो आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होने लगेगा। फाइनेंशियल सेक्टर में आपको कोई ना कोई फायदे होने लगेंगे, आपके रिलेशन फिर से खड़े होने लगेंगे। अगस्त में थोड़ा सा आप सेवा भाव से दूसरों के लिए, समाज, अपने संगठन के लिए, परिवार के लिए थोड़ा सा आप एक सोशल, आप यूं कह सकते हो कि सोशल सर्विस करते नजर आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार ठीक है, थोड़ा बहुत दूसरों का भला करना चाहिए, इससे हमारा भी भला होगा, कर्म है, कर्म का फल है। तो इन चीजों में आप थोड़ा सा, आपकी इंक्लिनेशन इस तरफ रहेगी, और इस दौरान आप हो सकता है कुछ सोशल कहीं ना कहीं वर्क करते नजर आए, और इससे लोगों का झुकाव भी आपकी तरफ होगा। जो नेगेटिविटी जून जुलाई के महीने में आपके अगेंस्ट चल रही थी, वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। और सितंबर के अंदर थोड़ा सा इमोशनल आपके ऊपर चीजें हावी रहेंगी, भावनाएं हावी रहेंगी। इससे आपको प्रैक्टिकल अप्रोच से निपटना होगा। कोई फैमिली में, कोई बिजनेस सर्कल में, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भावनात्मक रवैया एक आपका दूसरी तरफ रहेगा। थोड़ा सेंसिटिव रहेंगे आप इस दौरान, और आपको कुछ निर्णय तटस्थ होकर के लेने पड़ेंगे। अपने आप को स्टेबल रख करके कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे, उससे फिर आपकी ग्रोथ संभव हो पाएगी। और सिचुएशंस और टाइम आपको बहुत कुछ सिखाएगी। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जून से लेकर के अगस्त सितंबर तक धनु राशि वालों को स्पेशली लर्निंग का फेज है उनके लिए, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस दौरान। मौसम, स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं, मौसम इस थोड़ा एलर्जी की प्रॉब्लम आपको दे सकता है, इन चीजों का आप ध्यान रखिए। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं, कोई ऐसी डील्स जिसमें इंसेंटिव है या इंसेंटिव बेस्ड यदि कोई काम करते हैं, तो उन लोगों को अच्छा फायदा मिल सकता है। फैमिली के अंदर कोई ना कोई फेस्टिवल या कोई ना कोई अच्छा कार्य होगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा मतलब रौनक बनी रहेगी। पुराने मतभेद आपके परिवार से दूर होने लगेंगे धीरे धीरे। अब मैं बात करूंगा कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कैसा रह सकता है आपके लिए। अक्टूबर के अंदर जो भी आपने अपने काम पे प्लानिंग की है, उस वजह से थोड़ा सा चेंजेस आपकी लाइफ में आप फील करोगे, या आपके चेंजेस की वजह से प्लानिंग चेंज हो जाएगी, या प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको अपने थोड़ा सा अपने अंदर कुछ पॉजिटिव, आपको अपने डेवलपमेंट्स आपको अपनी लाइफ में करनी पड़ेंगी। और कुछ लोगों से कुछ रिस्पेक्टिव फील्ड के ऊपर आप अच्छी खासी डिस्कशन आपकी हो सकती है। कोई नए प्लान आने वाले टाइम के लिए आप एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, उस पर आप हो सकता है डिस्कशन आप अपने साथ वाले लोगों से करें। नवंबर के अंदर आपको सडनली ऐसा लगेगा कि आपको लक फैक्टर या धर्म का साथ मिल रहा है, या परमात्मा की कृपा आप अपने ऊपर महसूस करेंगे। कुछ कार्य आपके ऐसे बनेंगे
जिसके आपको काफी टाइम से वेट चल रही थी, और जब वो बनेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि भगवान ने बड़ी कृपा कर दी। तो थोड़ा बहुत खुद को दया का पात्र मानते हुए नवंबर में आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। दिसंबर में यदि मैं बात करूंगा, थोड़े से स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे, थोड़ा सा कठिन परिस्थितियां आपके लिए बन सकती हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे। कुछ ऐसे कार्य भी करने आपको पड़ सकते हैं जो जिसकी आपकी इच्छा नहीं है, पर फिर भी आपको करने पड़ सकते हैं ऐसे कार्य। तो परिस्थितियों को अच्छे से समझ करके उनको एग्जीक्यूट करने का प्लान करें। अब स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं, थोड़ा बहुत मौसम चेंज होगा, उस वजह से आपको स्वास्थ्य की थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। आर्थिक स्थिति, यदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आपको कोई ऐसा कार्य है जो फॉरेन से जुड़ा हुआ है, तो उसमें आपको अच्छा खासा फायदा हो सकता है। फैमिली में किसी पर्टिकुलर पर्सन की भविष्य की चिंता आपको सता सकती है, उस वजह से हो सकता है कि थोड़े आप चिंतित खुद को महसूस करें। तो ये था दोस्तों धनु राशि का राशिफल। अब मैं बात करूंगा गोचर की। शनि खाना नंबर 3 में गोचर कर रहा है, भाव 3 में गोचर कर रहा है, राहु भाव 4 में गोचर कर रहा है, केतु भाव 10 में गोचर कर रहा है। प्रोफेशनल अनस्टेबिलिटी यहां पे नजर आ रही है। माता की सेहत, परिवार से अलग कहीं रहना, दूर जाके रहना, आप स्थान परिवर्तन, ये सब घटनाएं आपके साथ होंगी। चूंकि शनि का गोचर ऐसे स्थान पर है लेकिन आपका पराक्रम बना रहेगा, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होती रहेगी, तो ये आपके साथ गोचर आपको ऐसा फल दे सकता है। और यदि आप उपाय की बात करेंगे तो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनकी आप सेवा कीजिए। यदि आप मेंटली स्टिक फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि स्टक हो गए हैं कहीं ना कहीं पे, तो आप कुछ नहीं है, गंगा स्नान करिए, माता का आशीर्वाद लीजिए, और घर में जितनी मात्रा में आप शहद कायम कर सकते हैं वो आप कायम कीजिए। तो उससे आपको गोचर में और राशिफल में यदि कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें भी आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए।